नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि बिहार बोर्ड के द्वारा 10वीं क्लास का जो जून का मंथली एग्जाम है वो 24 जून से होने वाला है। और पहले ही पाली में 10वीं क्लास के छात्रों के लिए हिंदी का 6:30 बजे से 8 बजे के बीच में 1.5 घंटे का पेपर होने वाला है। तो ऑब्जेक्टिव का तो आंसर मैंने आपको बता दिया। अब इस वीडियो में दोस्तों बारी है सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने का। तो आप लोग को सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप लोग को सब कुछ पता होगा कि 1 से लेकर 30 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, जो कि मैंने आपको बता दिया। अब दोस्तों जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरह से आप लोगों से पूछा गया है। देखिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रश्न संख्या आपको मिलेगा कहाँ से? तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में दोस्तों आपको मिलेगा प्रश्न संख्या 1 से लेकर 10 तक लघु उत्तरीय प्रश्न होगा। इनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दें। प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित है, मतलब कि 10 गो में से आपको 5 का उत्तर देना है, कोई 5 का, और एक 2 नंबर का होगा। तो 5 गुणे 2 आपका 10 नंबर का यहाँ से आपको मिलेगा। ठीक है ना, मतलब कि 5 को उत्तर दीजिएगा तो 10 नंबर आपको मिलेगा। तो चलिए हम इसको भी कंप्लीट करा देते हैं आप लोगों को। तो दोस्तों पहला नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, इसका PDF पे देंगे। पहला नंबर क्वेश्चन है, मैक्स मुलर की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों? तो इसका उत्तर में आप लोग लिखिएगा, मैक्स मुलर की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई जैसे शहरों में नहीं भारत के गांव में हो सकती है, क्योंकि इसकी सर्वाधिक आबादी गांव में बसती है। वहीं हार्दिक संपन्नता और आर्थिक विपन्नता है। धर्म और इतिहास के अवशेष वहीं सुरक्षित है। इसलिए इसका आंसर आपका ये आप लोग लिख देना। ठीक है, अगला है अगला आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दोस्तों पूछा गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया कि लेखक ने किन भारतीय लिपियों से देवनागरी लिपि का संबंध बताया है? तो लेखक ने गुजराती, मराठी, नेपाली और बंगाली आदि भारतीय लिपियों से देवनागरी लिपि का संबंध बताया, क्योंकि देवनागरी लिपि में गुजराती, ये मराठी, नेपाली, बंगाली और जो भी आपका ये संस्कृत होता है, ये सब आपका मराठी भाषा या फिर ये जितने भी भाषाएं हैं ना, ये सब देवनागरी लिपि में आती है। अगला आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा है और क्यों? जो भारत के साहित्यिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक एवं राजनीतिक गौरवपूर्ण इतिहास से अनजान है, मतलब इसके बारे में कुछ नहीं जानता है, उसे ही नया सिकंदर कहा गया है। क्योंकि जो सांस्कृतिक, प्राकृतिक मतलब इस सब के बारे में जानता है, वो आजकल दुनिया में बहुत गलत काम कर रहा है, आपको पता है। लेकिन जो इस सब के बारे में अनजान है इन सब के बारे से, तो वो मतलब ना उसी को नया सिकंदर बोला गया, वही सच्चा हिंदुस्तानी होता है। ठीक है ना, देखिए जानना जरूरी है, लेकिन जानकर गलती करना ये जरूरी नहीं है। परंपरा का ज्ञान किन के लिए आवश्यक है और क्यों? तो जो इस युग में परिवर्तन चाहते हैं और रूढ़ियाँ तोड़कर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करना चाहते हैं, अक्सर उनके लिए ही परंपरा का ज्ञान आवश्यक होता है। ठीक है ना, तो इसे आप लोग अच्छे से याद रखिए। अब दोस्तों अगला आपसे क्वेश्चन पूछा गया, पापती कौन थी और वह शहर क्यों लाई गई थी? पापती 12 वर्षीय एक ग्रामीण लड़की है। उसकी माँ का नाम वल्ली अमाल है। पापती को बुखार आ गया था। गांव में प्राइमरी हेल्थ सेंटर के डॉक्टर ने उसे तुरंत मुदौरे नगर के बड़े अस्पताल में ले जाने की सलाह दी। इसी इलाज क्रम में उसकी माँ ने उसे शहर ले गई। ठीक है ना दोस्तों, सारा अभी 5 नंबर वाला भी है। अगर उसका सब्जेक्टिव आपको डाउनलोड करना है ना PDF फॉर्म में, तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप लोग हमारा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन किए होंगे तो वहाँ से आपको मिल ही जाएगा। लेकिन अगर आप व्हाट्सअप ग्रुप नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ये मेरा मोबाइल नंबर ले लो और इसका PDF बता देते हैं कहाँ पर मिलेगा। ये मेरा मोबाइल नंबर है। अगर आपको व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ना है तो इस नंबर पर अपना नाम लिख कर भेज दीजिएगा कि मेरा नाम राहुल है, फिर जो भी है। आप जब नाम लिख कर भेजिएगा ना, तो हम आपको इधर से व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक भेजेंगे और उस पर क्लिक करके व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। देखिए इसका PDF वो आपको कहाँ मिलेगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखिए आपको एक लिंक मिलेगा। उस लिंक पर जैसे ही टच करते हैं ना, ऑटोमेटिक आपको मोबाइल में PDF डाउनलोड हो जाएगा। तो जल्दी से डाउनलोड कर लो। यकीन नहीं है तो चलिए हम आपको डाउनलोड करके दिखाते हैं, 101% डाउनलोड करके दिखाएंगे। ये हमारा गूगल ब्राउज़र है, हम गूगल ब्राउज़र ओपन करेंगे। सभी लोग गूगल ब्राउज़र ओपन करिए तो अपने अपने मोबाइल में। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, हमने गूगल ब्राउज़र ओपन कर लिया। आप लोग भी ओपन कर लेना और 101% आपको डाउनलोड करके दिखाते हैं। यहाँ पर आना गूगल में और सर्च करना आप लोग गूगल में आकर mgbresult.com, क्या लिखकर सर्च करना? mgbresult.com आप लोग लिखकर सर्च करिएगा। तो जैसे आप लोग यहाँ पर mgbresult.com लिखकर सर्च करेंगे ना, तो हमारे पास ये पेज ओपन हो जाएगा। और दोस्तों मैं आपको सबसे पहले बता दूँ, ये जो आपको व्हाट्सअप ग्रुप दिख रहा है ना, यहाँ पर आपको ये ज्वाइन कर लेना। आपको फ्री में हम पढ़ाएंगे, फ्री में इस बार की एग्ज़ाम की तैयारी पूरे यूट्यूब पर धमाल मचाएंगे। यूट्यूब
ऊपर फ्री में पढ़ाएंगे। ये देखिए इसमें 17,000 लड़के जुड़े हुए हैं, तो आप भी इसमें इन्वॉल्व हो जाइए। सभी लड़के यहाँ से फ्री में क्लास करते हैं। देखिए हम आपको सब चीज़ का क्लास देते हैं यहाँ पर, किस चीज़ का, मैथ का फार्मूला का क्लास देते हैं, हिंदी वर्ड का पढ़ाते हैं, सब चीज़ का आपको क्लास देते हैं। तो सब लोग इस व्हाट्सअप ग्रुप को आप लोग ज्वाइन जरूर कर लेना। और जब आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करोगे ना, तो सबसे पहले आपको ना ये बेल आइकन वाला ऑप्शन होगा। अगर आप ऐसे लकीर का चिन्ह आप में नहीं होगा तो आप उसमें लकीर का चिन्ह कर लेना, तभी आप लोग को क्लास मिलेगा। सब लोग ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना। अब चलिए PDF वो बता देते हैं कहाँ पर मिलेगा। तो आपको यहाँ पर मंथली एग्जाम वाले ऑप्शन में जाना है। इधर देखना 10वीं का हिंदी कहाँ पर है, यहाँ पर है ना, इस पर आप लोग क्लिक करना। इस पर क्लिक करने के बाद नीचे चले जाना। अगर आपको ऑब्जेक्टिव वाला डाउनलोड करना होगा यहाँ से करना। सब्जेक्टिव वाला आपको यहाँ पर मिलेगा, सब्जेक्टिव वाला आपको यहाँ पर मिल रहा है ना, देख लीजिए। तो सब्जेक्टिव वाला हम लोग क्लिक करते हैं। जैसे उस पर क्लिक करेंगे आप किसी भी Gmail ID से आप लोग ना डाउनलोड उसे कर सकते हैं। अब देखिए PDF फॉर्मेट में यहाँ पर हमारा डाउनलोड हो गया, वही सब्जेक्टिव है ना, आप इसे डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है ना। सभी लोग खटाखट डाउनलोड कर लीजिए और इसी लिंक को यहाँ से आप इस लिंकवा को ना एकदम शेयर कर दीजिएगा सभी जगह आप लोग, ठीक है।